दोस्तों, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में एक प्रश्न देख रहे होंगे। यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है अनुवाद चर्चा। उसमें किसी मित्र ने एक प्रश्न किया है। उन्होंने एक सर्टिफिकेट भेजा है और उन्होंने पूछा है कि क्या यह सर्टिफिकेट मान्य है एसएससी जीएसटी की परीक्षा के लिए। आज की चर्चा इसी विषय पर। मित्रों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 3 चीज़ें लिखी जाती है। आपके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसके आगे यह नहीं पूछा है कि आप लंदन से ला रहे हैं, अमेरिका से ला रहे हैं, यूएसए से ला रहे हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अभी समस्या क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है, मार्कशीट आ गया है, इसके बाद भी आप संशय में पड़े हुए हैं और आप सोशल मीडिया पर यह प्रश्न उछाल रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा पिछले 3 सालों तक मैंने देखा है कि लोग पीजीडीटी और एमए एक साथ कर रहे हैं, उसको लेकर के संशय। 50 लोगों ने आरटीआई लगा दिया, दमादम आरटीआई। और आरटीआई लगा करके लोगों ने संस्थाओं को इतना परेशान किया कि लास्ट में संस्थाएं वास्तव में इस बात को जो नहीं होना था यह मान गई कि हाँ भाई, जीएसटी के लिए एक साथ में एमए और पीजीडीटी करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। जबकि नियम है, यूजीसी ने पहले भी कहा था, बाद में भी कहा था। मैं क्लैरिफिकेशन देते देते थक गया था, फिर उस विषय पे मैंने बोलना बंद कर दिया। अब वही समस्या आप लोग दोबारा क्रिएट कर रहे हैं अपने साथ। अरे भैया, आप लोग पढ़े लिखे हैं, लीगली कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्यों परेशान होते हैं? फिर आपके जैसे दोस्त लोग आरटीआई करेंगे, आरटीआई करके जो वैधता मिलनी चाहिए उसको भी आप अवैध करार दे देंगे। अभी ऐसे ही एक चर्चा हुई थी जिसमें आईबीपीएस का जो सिलेक्शन होता है उसमें कहा जाता है कि आपको ग्रेजुएशन में एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। एक ऐसे मित्र हैं हमारे, अभी किसी और विभाग में हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका बीए में एक पेपर ऑप्शनल या कुछ ऐसे कहा जाता है था। उनके शुभचिंतकों ने कहा ना रे ना, ये नहीं होगा। जबकि मेरी बात हुई, मैंने कॉन्फिडेंटली कहा तुम्हारा होगा, अप्लाई करो। और अगर वो मित्र सुन पा रहे होंगे तो उनको पता होगा। अलग बात है मेरिट में नहीं आए, चयन नहीं हो पाया है, अन्यथा जो मान्यता प्राप्त है। ऊपर से आप लोग बिहार वाले जो बच्चे हैं, यूपी वाले, कुछ ऑप्शनल और कुछ एक कोई शब्द लेकर के चर्चा करते हैं, मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है। उसमें लिखा हुआ है यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें ऑप्शनल या चॉइस बेस्ड कहाँ से आ जाता है? तो आप लोग खुद ही नहीं सफल होना चाहते हैं। मुझे लगता है आप में से जो लोग सफल होना चाहते हैं ऐसे लोग प्रश्न नहीं करते। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप प्रश्न नहीं करके सीधे सीधे परीक्षा में बैठेंगे। नहीं तो आप इस तरह से लोगों के पीछे फेंक के भाई मैं एलिजिबल हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपका खुद का दोस्त कह देगा नहीं बे तू एलिजिबल नहीं है, और आप एलिजिबल होते हुए भी पीछे बैठ जाएंगे, आप आवेदन नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि आप परीक्षा में सफल न हो तो आप ऐसे प्रश्न खूब उछालिए, लोगों से खूब मंतव्य लीजिए। 90% लोग आपको बोल देंगे यह अमान्य होगा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि लीगली एसएससी के जो एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है वही मान्य होगा, अन्य कुछ नहीं। आशा है यह बात समझ गए होंगे। तो दोबारा ऐसे प्रश्न आप सोशल मीडिया पे नहीं उछालेंगे। आपके बहुत जो शुभचिंतक होंगे उनसे व्यक्तिगत राय लेंगे और कभी आरटीआई का गेम नहीं खेलेंगे। नहीं तो गेम खेलेंगे तो जैसे पिछली बार मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को मुझे सर्टिफिकेट भेजना पड़ा है इधर उधर से लेकर के कि नहीं भाई एमए पीजीडीटी एक साथ मान्य है। वही हाल यहाँ होगा। प्लीज़ ऐसे प्रश्न सोशल मीडिया पे ना उछालें और अपने ऊपर भरोसा रखें। हनुमान जी को जैसे पता नहीं था कि उनके अंदर असीमित शक्तियाँ हैं, उन्हें किसी को जगाने की ज़रूरत पड़ी, वैसे ही आप भी अपनी अंतरात्मा को जगाइए। आप समर्थ हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कीजिए।